नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के बारे में। आपने हाल ही में सुना होगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई है इलेक्शंस के चलते कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत अब हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे। तो ये 2100 रुपए कैसे मिलेंगे हर महिला को, किस किस महिला को मिलेंगे, क्या सभी महिला को मिलेंगे या इस पर भी कोई कंडीशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा कि आप भी इस 2100 रुपए महीना का फ़ायदा उठा सकें, कब से मिलेंगे, क्या ये स्कीम नई है या इससे पहले भी थी, बस अमाउंट बढ़ाई गई है? इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को हर एक महिला के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी 2100 रुपए महीना का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, हर एक सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी स्कीम, बिजनेस आइडियाज, कोई भी करंट अपडेट्स, सब चीजों के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बात करते हैं महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो योजना की हम बात कर रहे हैं, आखिर ये योजना है क्या। तो दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है वो लॉन्च की गई थी, जिसके तहत मुख्य उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। इसमें जो है जो भी पात्र महिला थी, जो भी एलिजिबल महिला थी, उसको अभी तक 1000 रुपए जो है वो देने का वादा किया गया था। इस योजना को जो है 2024-25 के बजट में शामिल किया गया था और जिसको बाद में दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी भी मिल गई थी। तो इस योजना को लेकर हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है दिल्ली में, यानी कि अगर आपकी सरकार आती है, तो इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कि अगर आप अपने आप को इस फायदा उठाना चाहते हैं, 2100 रुपए महीना आपको हमेशा मिले हर महीना, तो इसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप कैसे पात्र होंगे, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप दिल्ली के स्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए आप दिल्ली के। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो योजना है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों महिलाओं के लिए है, तो आवेदक का महिला होना जरूरी है। अगर इसमें आयु की बात करें, तो एज लिमिट जो है वो है 18 वर्ष या उससे अधिक, यानी कि ज्यादातर जो है 18 से 60 वर्ष के उम्र तक के महिला को दी जाएगी। तो आप 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। इनकम को लेकर लिमिट लगाई गई है, तो आपकी जो एनुअल जो भी फैमिली इनकम है, यानी कि वार्षिक पारिवारिक जो आय है आपकी, वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर लिमिट लगाई गई है। इसमें कौन-कौन शामिल नहीं होगा, जैसे कि कोई सरकारी लाभ उसको मिल रहा है, कोई सरकारी नौकरी पर है, या फिर टैक्स पेयर है, आप जो है टैक्स पे करते हैं, करदाता है, या आपको पेंशन मिल रही है, तो उन सभी के लिए ये स्कीम जो है वो नहीं है। अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको एक स्व घोषित हलफनामा, यानी कि सेल्फ डिक्लेयर आपको एफिडेविट देना होगा, जिसमें कि आप उल्लेख करेंगे कि जो भी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, वो आप एलिजिबिलिटी के लिए पात्र हैं, यानी कि पात्रता मानदंड का उल्लेख इसमें होगा, जिसमें यह भी शामिल होगा कि उसे सरकार में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो हमने एलिजिबिलिटी की बात करी, तो मेन चीजों के बारे में हमने जाना, यानी कि रेजिडेंस, आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए दिल्ली के। एज क्राइटेरिया की बात करें, तो आप विमेन हो और 18 साल से ज्यादा उम्र है आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इनकम की बात करें, फैमिली इनकम जो है 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जिनको लाभ नहीं मिलेगा, उसके तहत हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो योजना के तहत 18 से 60 साल की महिला को ही लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप 18 साल से कम या 60 साल से ज्यादा हैं, तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इस योजना में इसे कई नियम और भी हैं जिसके तहत महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले सरकारी नौकरी वाली महिलाएं, अगर कोई भी ऐसी महिला है जिसकी यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी जो कर रही है, उसको इसका फायदा नहीं उठाया दिया जाएगा, क्योंकि इस योजना को आर्थिक लाभ देने के लिए लाया गया है और इसमें लाभ लेने के लिए वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी आय 3 लाख रुपए साल से कम होगी। इसलिए सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को पहले से ही पेंशन का लाभ मिल रहा होता है। दूसरा, अगर आप आरटीआर फाइल करते हैं, अगर आप आईटीआर फाइल करने वाली महिला हैं, तो भी आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकती हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनकी इतनी कमाई ज्यादा हो, यानी कि वह आईटीआर भरती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा वह महिलाएं जो अपना बिजनेस करती हैं, वो भी इस योजना से दूर रहेंगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो भी आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा।
तो दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पर चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपका मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, देन उसके पास आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड, और फिर उसके बाद होना चाहिए बैंक के खाते का विवरण। ठीक है, यानी कि बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें कि आपके पास पैसा आएगा, वो डिटेल यहाँ पर देनी जरूरी है। पते का प्रमाण आपका चाहिए, यानी कि आपका जो है रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। इसमें आप बिजली बिल दे सकते हैं, आप अपना पानी का बिल दे सकते हैं, अपना राशन कार्ड यूज कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी पते के प्रमाण के रूप में दिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आयु प्रमाण। तो आयु प्रमाण में आपका जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी जिसको हम बोलते हैं, या फिर पासपोर्ट, ये सब में आपकी एज जो है वो वेरीफाई की जा सकती है। तो आयु प्रमाण पत्र में आप ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र यानी कि आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा कि जो आपकी इनकम है वो 3 लाख या उससे कम है। उसके बाद आपको देना होगा स्व घोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन, एक ऐसा दस्तावेज कि जो भी आवेदक है वो ये घोषणा करता है कि वह योजना के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं कर रहा है। यानी कि आप अप्लाई एलिजिबल नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने जो है अब आप एलिजिबल भी हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास सारे हैं, तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो क्या रहेगी। सो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से आवेदन पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म और जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो आप चाहें तो निकटतम जो भी कार्यालय है वहां पर जमा करवा सकते हैं, या इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और सरकार वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों की जांच करेगी, और उसके बाद जो भी जानकारी इसको वेरीफाई करने के बाद आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है edistrict.delhigovernment.nic.in। तो इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक करेंगे लॉगिन और रजिस्टर पर। लॉगिन और रजिस्टर करने पर आपके पास सीआरएफ खुल जाएगा यानी कि सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद जो भी स्कीम आपको दिखाई देगी महिला सम्मान योजना, उसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी और स्कीम के बारे में या इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको जल्दी वहां पर रिप्लाई आ जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को उन सभी महिलाओं के साथ शेयर करें जो कि स्कीम का फायदा उठा सकती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।